वेलकम बैक इन आवर फोर्थ वीडियो ऑफ अकाउंटिंग रेशो। यहाँ पे बेटे हम अब सेकंड रेशो लेके आए हैं। अभी तक हमने लिक्विडिटी रेशो पढ़ी है अपनी फर्स्ट 3 वीडियोस में। लिक्विड रेशो में हमने करंट रेशो और क्विक रेशो के बारे में पढ़ा। ठीक है, लिक्विड रेशो जो होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो होती है। अब यहाँ पे हम सेकेंड पे आते हैं। अपना लिक्विड रेशो के बाद सेकेंड आती है हमारी सॉल्वेंसी रेशो। अब सॉल्वेंसी रेशोज जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताती है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब ये बताती है रेशो कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस हमारी कैसी हैं, कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पूरा करने में कितना सक्षम हैं। ठीक है, हाउ मच एफिशिएंट वी आर टू फुलफिल आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ओके, इस रेशो के अंदर हम 4 रेशोज पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ रेशोज आर देयर। फर्स्ट वन इज डेब्ट टू इक्विटी रेशो, second total assets to debt ratio, third one is proprietary ratio and the fourth is interest coverage ratio. ठीक है, तो let me start from debt to equity ratio. ठीक, the first ratio, debt to equity ratio का formula is very much easy, is equal to debt upon equity. equity को हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, बी रिमेंबर। तो डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड या डेप्ट अपॉन इक्विटी इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अच्छा, now we start with examples here. पहले मैं एक सबसे इजी एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट्स हैं 1,25,000। आफ्टर डेट टोटल डेप्स हमें दिए हुए हैं 1 लाख। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज गिवन है 50,000। मैं साथ साथ ही फॉर्मूलाज लेती चलूंगी। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 4.25 पे बेटे, टी.एस. ग्रेवाल की बात मैं कर रही हूँ, 4.25 पे अगर आप देखोगे तो आपको डेब्ट और इक्विटी कैलकुलेट करने के लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल से फॉर्मूलाज को लर्न करना ज़्यादा इजी रहता है। ओके, तो आप साथ साथ देखते रहना, जो भी फॉर्मूलाज आएंगे हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें दी हुई हैं और हमें बोला है कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अब हमें फॉर्मूला पता है डेब्ट इक्विटी रेशो का, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ओके, तो डेब्ट, अब हमें यहाँ पे देखोगे टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है। तो देखो हमारा डेब्ट का पहला फॉर्मूला होता है डेब्ट कैलकुलेट करने का, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, सॉरी नॉट एसेट्स, इज टोटल डेब्ट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अगर हम टोटल डेब्ट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो हमारे डेब्ट आ जाएंगे। यहाँ जो डेब्ट होता है फॉर्मूले में, इस डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट से होता है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर हम टोटल डेब्ट्स में से करंट को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, डेब्ट आ जाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएंगे। करंट का मतलब तो पता ही है ना, करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब यहाँ पे हमें टोटल डेब्ट्स दिए हुए हैं कितने, 1 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी 50,000। तो हमारे डेब्ट कितने आ गए, 50,000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ आया होगा आपको। ठीक, अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, एज पर दिस फॉर्मूला, इक्विटी। अब इक्विटी का दूसरा फॉर्मूला देखो बेटे, इक्विटी का फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला है, वैसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो इक्विटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास अवेलेबल डेटा से टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। कि भाई एक फर्म में इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड से है, मतलब फंड विच इज अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा कि भाई अगर उसकी जो भी टोटल एसेट्स की वैल्यू है फर्म में, उसमें से हम उसके टोटल डेब्ट्स को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाता है। ओके, तो इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है, 1,25,000 माइनस टोटल डेब्ट्स आर 1 लाख, तो इक्विटी इज 25,000। अच्छा,
बिफोर पुटिंग दिस फॉर्मूला हेयर, दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला, एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो इसकी जो आइडियल रेशो होती है, आपको ना हर रेशो की आइडियल रेशो पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि करंट रेशो की 2:1 होती है, क्विक रेशो जो होती है उसकी 1:1 होती है, ऐसी डेब्ट इक्विटी रेशो की जो आइडियल रेशो होती है वो 2:1 होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमें सीधा हमारे पास वैल्यूज निकल आई है, अब हम वैल्यूज को क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। डेब्ट हमारा है 50,000 और इक्विटी हमारा है 25,000। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ गई रेशो 2:1। एक बात याद रखना, आइडियल रेशो कुछ भी हो सकती है, मतलब जैसे 2:1 है, भाई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो हमेशा 2:1 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। आपसे मोस्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसकी ये रेशो क्या है और इज दिस इज अ आइडियल रेशो और नॉट। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए दिस इज प्रॉफिटेबल फॉर फर्म और नॉट। ठीक है, फर्म के फेवर में है या नहीं है, तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए इसका, तो इस चीज पे ध्यान देना, इसलिए आपको आइडियल रेशो पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए, आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये गिवन है 1 लाख, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है हमें, कितना 1 लाख। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 2 लाख, और जर्नल रिजर्व गिवन है 2 लाख। ओके, और हमें वही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमारा फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हम डेब्ट का क्या फॉर्मूला होगा विद द अवेलेबल डेटा। ठीक, तो इससे अगर हम देखें तो अब देखो डेब्ट का एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि डेब्ट इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहाँ पे हमें दोनों दी हुई है, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगी 5 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज 1 लाख, तो डेब्ट इक्वल टू हमारा आ गया 6 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब इक्विटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो इक्विटी का भी एक नया फॉर्मूला यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व प्लस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमें कौन सा था, डेबिट बैलेंस गिवन था। तो ध्यान रखना कि जो डेबिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव बैलेंस होता है, तो हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है 2 लाख प्लस जर्नल रिजर्व गिवन है 2 लाख प्लस, वैसे तो ये पॉजिटिव यहाँ पे साइन प्लस का है, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो प्लस हो जाता,
बट क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस एक नेगेटिव बैलेंस होता है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे ये 1,00,000 रुपीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेबिट बैलेंस ये नेगेटिव हो जाएगा, डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। तो ये आंसर है क्या हमारा 3,00,000। कितना समझ आया? अब हमारे पास दोनों डेटा आ गए, अब हम फॉर्मूला में रख देंगे, तो डेप्ट आ गया 6,00,000 और इक्विटी आ गया 3,00,000। ओके, आंसर इज 2:1। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आया होगा। ठीक है, 2:1 यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारा। ठीक, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेशो पे। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रेशो। Our second ratio is total assets to debt ratio. सॉल्वेंसी में सेकंड है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। डेब्ट कौन सी डेब्ट? वही सेम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ओके, क्लियर है? जो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो है, इसकी प्योर रेशियो होती है, प्योर रेशियो इज 1:1। ध्यान रखना बेटा। ओके, अब हमें डेब्ट पता है कि डेब्ट में हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बता देती हूँ पहले, जो कि हमने लास्ट रेशियो में नहीं बताया था, कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो होती हैं उसका क्या मतलब होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का होता है ऐसी बोरिंग्स जो आफ्टर द 12 मंथ्स या एक बैलेंस शीट के टाइम पीरियड के बाद पेबल होती हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोलते हैं। ओके, जो विद इन 12 मंथ्स और बैलेंस शीट के बैलेंस शीट के साथ साथ मतलब अंदर अंदर हम जिनको पे कर देते हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बट लॉन्ग टर्म होती है जो आफ्टर 12 मंथ्स या एक ऑपरेटिंग साइकिल एक्चुअली 12 to 18 मंथ्स तक हो सकती है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि किसी फर्म को किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने में जितना समय लगता है, ठीक है, जिस प्रोसेस से होकर उसका प्रोडक्ट निकलता है, तो उसमें जो टोटल टाइम पीरियड लगता है उसको एक ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल जितनी भी होगी किसी फर्म की, तो उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो पेमेंट्स हो जाएंगे वो तो हमारे कहलाते हैं शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म और या पेमेंट। ठीक है, और इसी जो उसके बाद किए जाएंगे उस ऑपरेटिंग साइकिल के या 12 मंथ्स के या आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ बैलेंस शीट, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लॉन्ग टर्म। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसके मोर डिटेल के लिए आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। बुक में आपके प्रॉपरली ये समझाया हुआ है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, और उसके अलावा कि लॉन्ग टर्म्स क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को भी बेटा आपको ध्यान से स्टडी करना है इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, आप तभी किसी न्यूमेरिकल को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको उसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे किसी टर्म को समझने में। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, खैर वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। एक मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड हमें गिवन है 14 लाख। ठीक है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, सॉरी टोटल डेब्ट्स गिवन है 18 लाख। आफ्टर डेट करंट लाइबिलिटीज आर 2 लाख एंड, और हमें निकालना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू
डेब्ट रेशियो। ओके, अब हमने फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कि टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, और डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकाल लेते हैं अपने, या डेब्ट्स भी बोल सकते हो तुम इसको, डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, टोटल डेब्ट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब टोटल डेब्ट्स क्या है, यहाँ पे टोटल डेब्ट्स हमें दिया हुआ है 18 लाख माइनस करंट लायबिलिटी कितना है 2 लाख, तो ये क्या आ गया 16 लाख। ये हमारे यहाँ पे डेब्ट्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए, तो सॉरी टोटल एसेट्स चाहिए, और टोटल एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट क्वेश्चन में कि इक्विटी या शेयर होल्डर फंड इज वन एंड द सेम थिंग, कि इक्विटी इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। ये वही फॉर्मूला है यहाँ पे, मुझे क्योंकि टोटल एसेट्स निकालनी थी तो मैं एसेट्स को इस साइड ले आई हूँ, तो क्या हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेब्ट। अब शेयर होल्डर्स फंड हमें गिवन है 14 लाख प्लस टोटल डेब्ट्स कितने हैं 18 लाख, ऐड कर देंगे इनको तो टोटल हो जाएगा 32 लाख। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई यहाँ पे, टोटल एसेट्स और यहाँ पे हमारे टोटल डेब्ट्स, दोनों को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो टोटल एसेट्स है 32 लाख डिवाइडेड बाय डेब्ट्स कितने हैं हमारे, डेब्ट्स आर 16 लाख। ठीक है, सॉल्व करोगे तो रेशियो इज 2:1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, let me take one more example. हमें गिवन है शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है विच इज 8 लाख, टोटल बोरोइंग्स गिवन है 18 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिवन है 2 लाख, अदर करंट लायबिलिटी विच आर 6 लाख, और हमें वही कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ओके, फॉर्मूला हमें पता ही है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले डेब्ट चाहिए। डेब्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है हमारा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब, तो डेब्ट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अवेलेबल डेटा से टोटल बोरिंग्स माइनस शॉर्ट टर्म बोरिंग। टोटल में से शॉर्ट टर्म घटा दूंगी तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। यहाँ टोटल बोरिंग्स का मतलब टोटल डेब्ट सही है, वही फॉर्मूला विच वी ऑलरेडी डन इन अवर प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल बोरिंग्स माइनस शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब करंट लायबिलिटीज, तो 18 लाख माइनस 2 लाख, तो डेब्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 16 लाख। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमें क्या चाहिए, इसमें टोटल एसेट्स चाहिए, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओके, प्लस अदर करंट लायबिलिटी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें मिलता है, टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग
प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज। अब शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास है 8 लाख प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने ऑलरेडी अभी फाइंड आउट किया है, वो कितना आया है 16 लाख प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिवन है हमें 2 लाख। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे मुझे टोटल बोरोइंग्स लेना है। ठीक है, प्लस ये वाला भी ले सकती थी मैं, प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज जो कि हमारा क्या है 6 लाख। ओके, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डेट इज 32 लाख। अब हमारे पास डेब्ट्स भी आ गए हैं, टोटल एसेट्स भी आ गई हैं, फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू टोटल एसेट्स divided by total debts which are 16 lakh. The ratio is 2:1. I hope this is clear to you. Okay, thank you. We will meet in our next video of accounting ratio, in which we are continue our solvency ratios. Bye.